शाइलन को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसकी साजिश अब सबके सामने आने वाली है। वो अब भी यही सोच रही होती है कि समीन और इदरान के दरमियान गलतफहमियां बढ़ती रहेंगी और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इदरान के दिल में समीन के लिए पछतावा बढ़ता जा रहा होता है। उसे याद आता है कि किस तरह समीन ने उसके घर और ऊहा के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, मगर उसने एक लम्हे में उसकी मोहब्बत और वफादारी पर शक कर लिया। उदरान समीन के पास जाता है और कहता है, समीन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दिखाया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं गलतफहमी का शिकार हो गया। समीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कहती है, उदरान, मसला सिर्फ ये नहीं कि तुमने मुझ पर शक किया, मसला ये है कि जिस रिश्ते को मैंने सच्चाई से निभाया उसी रिश्ते में मुझे अकेला महसूस हुआ। इधर शाइला को जब मालूम होता है कि उदरान और समीन के दरमियान सब कुछ दोबारा बेहतर होने लगा है तो वह परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि अगर समीन ने इरहा वाली हकीकत सबके सामने रख दी तो ना सिर्फ उसकी साजिश नाकाम हो जाएगी, बल्कि कमाल के सामने भी उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। वो फौरन एक नई चाल चलने का फैसला करती है। शाइला दोबारा इरहा के करीब जाने की कोशिश करती है ताकि बच्ची को अपने काबू में रख सके, लेकिन इस बार ऊहा भी बदल चुकी होती है। वो शाइला की बातों पर फौरन यकीन नहीं करती और कहती है, आपने मुझे समीन के बारे में गलत बातें क्यों बताई थी? ये सवाल सुनकर शाइला के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। दूसरी तरफ कमाल भी अपनी गलतियों के नताइज भगत रहा होता है। वह शाइला को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शाइला के दिल में अब सिर्फ गुस्सा और बदला होता है। वो कमाल से कहती है, तुमने जिस तरह मेरा एतमाद तोड़ा है, अब मैं भी तुम्हें बताऊंगी कि धोखा खाने का दर्द क्या होता है। अब एक तरफ इदरान और समीन अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ शाइला अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसे खबर नहीं होती कि इस बार उसके सामने सिर्फ समीन नहीं बल्कि इदरान और इरहा भी खड़े हैं और आने वाले वक्त में शाइला की हर हकीकत सबके सामने आने वाली है। शाइलन अपनी साजिश को बचाने के लिए एक नया मंसूबा बनाती है। वो सोचती है कि अगर वो इदरान और समीन के दरमियान दोबारा कोई गलतफहमी पैदा कर दे तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो अरहा के पास जाकर दोबारा मोहब्बत का दिखावा करती है, लेकिन अब ऊहा पहले जैसी मासूम नहीं रही। वो शाइला की बातों को गौर से सुनती है और दिल में सोचती है कि आखिर शाइला ने उसे समीन के खिलाफ बातें क्यों बताई थी। दूसरी तरफ समीन इदरान से कहती है, मैं जानती हूँ कि सच सामने आ गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऊहा के दिल से भी यह खौफ खत्म हो। वो एक बची है, उसे किसी के बहकाने की वजह से रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए। उदरान समीन की बात सुनकर मजीद शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि समीन ने सिर्फ अपनी सफाई नहीं दी बल्कि इरहा के मुस्तकबल की भी फिक्र की। इदरान अरहा के पास जाता है और प्यार से पूछता है, बेटा, तुमने समीन के बारे में वो बातें क्यों कही जो सच नहीं थी? इरहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, बाबा, मुझे लगा था वो आंटी मुझे आपसे दूर कर देंगी, क्योंकि मुझे बार बार यही बताया गया था। यह सुनकर उदरान समझ जाता है कि एक मासूम बच्ची को किसी ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। इधर कमाल भी शाइला के बदलते रवैये से परेशान